मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अब हो, लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार में तुम्हें किसी और की राह पर चलने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया, हर बार तुमसे झूठ बोला गया, हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई।
लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं
जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। सुखमय बनेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, उनकी ओर रुख करें। उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा को शांत और मजबूत बना सकते हैं।
आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। बस धैर्य बनाए रखें और हर परिस्थिति में अपनी आस्था को बनाए रखें। आपका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो सपने आप लंबे समय से देख रहे थे वे अब सच होने वाले हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें और हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिएं। याद रखें, यह केवल आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले का स्वागत करने का। आपके जीवन में आगे आने वाला हर दिन आपके लिए नई खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जारी रखें। आपकी सफलता और समृद्धि निश्चित है। जय माता रानी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब तक जो कुछ भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको इस नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए थी। आप अब उस जगह हैं जहां आपने हमेशा अपने सपनों को जीने का ख्वाब देखा था। यह वह क्षण है जब आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां से आपके सपने वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में संघर्ष केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है जो हमें हमारी असली शक्ति और क्षमता से परिचित कराता है। आपने उन संघर्षों को पार करके अब वह स्थिति हासिल की है जहां से आपकी यात्रा अब सिर्फ सफलता की ओर है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और समृद्धि अब स्थायी है। जैसे सूरज की किरणों से धरती पर नई ऊर्जा आती है, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है और हर स्थिति में अपने मार्ग पर चलना है। आपका ध्यान अब अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर होना चाहिए। यह समय है जब आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपने फायदे के रूप में प्रयोग करें। आपकी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं है। हर कदम जो आप उठाएंगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यदि कभी कोई चुनौती सामने आए, तो याद रखें कि आपके भीतर वह ताकत है जो उसे पार करने के लिए आवश्यक है। हर कठिनाई से पार पाने के बाद जो संतोष मिलता है, वह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करें। उनका साथ आपके जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी सफलता और खुशियां बांटने से आपका दिल और भी खुश होगा। आपकी सफलता अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वे भी आपसे सीखेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अब आपको हर पल में संतोष और शांति का अनुभव होगा। जिस समय आपने अपने दिल से ईश्वर को पुकारा था, उसी समय से उनकी कृपा आपके साथ है। वे आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हैं। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सभी कुछ आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है। अपने मन की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा में आपको खुद से और ईश्वर से अधिक विश्वास होगा। आपके जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि का वास होगा। अब
समय है कि आप अपने सभी सपनों को साकार करें और इस जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपका आभा अब इतनी तेज हो चुकी है कि वह अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से आपकी सफलता की किरणें पूरे आकाश में फैल जाएंगी। यह वह समय है जब आपका जीवन अब तक के सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है। आपकी मेहनत, आस्था और प्रयासों का फल आपको अब मिल रहा है। हर चुनौती को पार करते हुए आप अब अपने जीवन के सर्वोत्तम चरण में कदम रख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में हर कदम पर बनी रहे। आपकी सफलता और समृद्धि अब आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। यही वह समय है जब आप अपने जीवन के हर दिन को सफलता और खुशियों से भर देंगे। आपकी यात्रा अब और भी अद्भुत और रोशन होने वाली है। हर पल अपने आत्मविश्वास और आस्था से ऊर्जा प्राप्त करें और जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। इस प्रकार का संदेश जीवन में प्रेरणा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें हमारे विश्वास, संघर्ष और लक्ष्य की दिशा में अनगिनत प्रयासों का फल देखने के बारे में सिखाता है। जीवन के कई कठिन मोड़ों के बाद जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है और हम अपनी सच्ची सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जो भी संघर्ष अब तक झेले हैं, वे केवल आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए थे। आपके अनुभव और संघर्ष अब आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज आप जिस स्थान पर हैं, वह स्थान पहले आपके ख्वाबों में था। आपकी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है और यह आपकी सकारात्मकता का परिणाम है। यह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना है। यह सच है कि हर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। कई बार जब हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने हमें नई दिशा दी। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। आपके पास अब वह अनुभव है जो आपको जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मदद करेगा। संघर्ष केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों से परिचित कराता है। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास संघर्ष करने की शक्ति हो। संघर्षों का सामना करते हुए आपने जो बल, धैर्य और साहस दिखाया है, वह आपको जीवन में सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप अपनी दिशा में पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जीवन के हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन रहा है। अब आप उस आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं जो पहले केवल सपनों में था। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपके सारे सपने वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। अब आपके पास हर वो चीज है जो आपने कभी चाही थी। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का समय है। आपके जीवन में जो खुशी अब आ रही है वह केवल आपके कड़े संघर्ष और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। इस समय आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है
वह केवल आपकी सफलता की ओर एक कदम था। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह से महसूस करना है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने आपको एक नई दिशा दी है। आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता को अपने पास लाया। अब समय है कि आप अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरी तरह से साकार करें। अब जब आप अपने आत्मविश्वास और प्रयासों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखना है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। आपके पास जो शक्ति है वह अब और भी तेज हो चुकी है। यह शक्ति अब आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और आपकी राह को और भी आसान बनाएगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल एक कारण से थी, ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। संघर्षों ने आपको सिखाया है